नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण। तो आज हम देखने जा रहे हैं अलंकार और उसके भेद। उसके 7 भेद हैं और अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चलो देखते हैं कौन से उदाहरण आएंगे, कौन सी परिभाषा में क्या बताया जाएगा। तो देखते हैं। उदाहरण और परिभाषा व्याख्या यही स्पष्टीकरण होगा। अलंकार का परिचय। एक ही बात को देखिए, एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से सजाना, सवार कर कहना, यह स्वभाव है। जो शब्द काव्य की भाषा में या सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे अलंकार ही कहते हैं। काव्य भाषा में अलंकार भाषा को सजाने, संवारने तथा निखारने का काम करता है। अलंकार के प्रयोग से भाषा सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है। जिस कला को कौशल से काव्य में चमत्कार तथा रोचकता उत्पन्न होती है उसे ही अलंकार कहते हैं। उसी के रोचकता निर्माण होती है उन शब्दों से। अलंकार का परिचय। अलंकार 2 शब्द से मिलकर बनता है। आलंकार, यहाँ पर आलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। उसी प्रकार लेखक और कवि काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अभी देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर, जैसे उपमा अलंकार का है। चांद वह चेहरा है जिसका, यह बताया है। उसकी आवाज आसमान तक गूंज रही है। देखिए आवाज को हवा गाना गा रही है, मतलब हवा को क्या उपमा दी कि गाना गाने की उपमा दी। सूरज, मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए, तो सूरज की तरह। चेहरा चांद की तरह चमकना चाहिए, इसीलिए चांद की उपमा चेहरे को दी है। तो आगे भी देखिए इसी तरह उदाहरण है, हम उसके लेने वाले हैं। वह शेर बहादुर है। वह शेर की तरह बहादुर है। वह सूरज की तरह चमकता है, निकलता है, ऐसा। आगे देखते हैं। अलंकार में उसकी आवाज आसमान तो गूंज रही थी, हवा गाना गा रही थी। बच्चा फूल सा कोमल है। वह बच्चा फूल जैसा कोमल है। उसकी चाल हिरन जैसी है। वो पहाड़ की तरह मजबूत है, कठोर है। आगे भी देखते हैं कुछ उदाहरण। उसका मन सागर जैसा गहरा है। उसका मन देखिए। हाँ, यहाँ पर आगे कुछ उदाहरण है और हम देखते हैं। बच्चे को कहते हैं वह घर का चिराग है। बच्चा यह घर का चिराग है। अध्यापक ज्ञान का सागर है। माँ को ममता की मूर्ति कहा गया है। तो वहाँ पर भी देखिए अलंकार का ही प्रयोग किया है। आगे देखते शहद को भी अलंकार में कि उसकी बातें शहद जैसी मीठी। उसकी बातें मीठी है, लेकिन कैसी मीठी है, तो शहद जैसी। काले कौवे काव काव कर रहे हैं। कोई बहुत बात कर रहा है तो उसे कहते गोल गोल गप्पे बनते हैं। आगे मोहन का हाथ लोहे की तरह मजबूत है। कभी कहते मोहन का हाथ हथौड़ी की तरह मजबूत है। घर एक मंदिर है। घर को मंदिर का दर्जा दिया है। इसी तरह आगे देखते हैं छात्रों कि किसान को देश का अन्नदाता कहा है।
जवान देश का रक्षक है। भारतीय जवान देश का रक्षक होता है, वो देश की सेवा करता है। आगे देखते हैं अलंकार। मंद मंद मुरझाए फूल, फूल कैसे मुरझाए हैं? मंद मंद मुरझाए। आसमान में जो तारे हैं वो झिलमिला रहे हैं, वह घड़ी घड़ी सोचता ही रहता है। इस तरह भी कहा गया है। रास्ते पर सन्नाटा छाया है। अलंकार और उसके उपभेद यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे धन्यवाद दोस्तों।